नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट है। पर्यावरण पोस्ट से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र चौहान जी। उपेंद्र जी, आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में पोल्यूशन इतने हाई लेवल पे है, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं यहाँ। जितनी प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है, उससे लगता है कि सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। मैं सुबह 5 बजे मैं प्राणायाम करता हूँ, तो प्राणायाम कर रहा था तो पूरी तरह महसूस हो रहा था कि हवा में जो गंदगी है, धूल कण है, वो किस तरह से हमको प्रभावित कर रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ इसको ख़त्म करने के लिए सरकार को और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि पराली जलाने से यहाँ पे जो पोल्यूशन आ रहा है, पराली से आ रहा है। किसान उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसानों को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि 40% ही भागीदारी पर किसानों की है पराली से। 60% तो खुद दिल्ली वाले पैदा कर रहे हैं। देखिए, किसान सबसे कमज़ोर है इस देश में, और कोई भी बात होती है तो किसानों के सर पर फोड़ दिया जाता है। किसानों की बहुत कम भूमिका है। पराली से जितनी धुआं आ रहा है, जितना धुंध जितनी फैल रही है, उससे मुझे लगता है कि जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, कहीं भी जो मानक है उसका पालन नहीं हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। इस पर ध्यान, जितने फैक्ट्रियां हैं वो धुआं उगल रही हैं, उस पर ध्यान देता नहीं है आदमी। उस पर दे सरकार, एनजीटी उस पर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और वो अभी पिछले कुछ महीने से जब पोल्यूशन का बढ़ना शुरू हुआ, अचानक से वो जो है इसमें दिखाने लगे कि हम बहुत काम कर रहे हैं इसकी दिशा में। साल भर क्यों नहीं सोचते ये लोग कि पोल्यूशन को बचाने के लिए पूरे साल काम चलना चाहिए ना? 4 महीने से आप बचा नहीं सकते करके, आप पोल्यूशन जब बढ़ना शुरू हो जाए, अचानक से आप कहे कि हम काम करने शुरू कर जा रहे हैं, तो तुरंत पोल्यूशन में तो कंट्रोल हो नहीं सकता। नहीं, सरकार को एक सतत नीति बनानी पड़ेगी जो सालों साल चले नीतियाँ। ये नहीं है, और एक सरकार की मुझे लगता है केवल दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली सरकार की है, सबसे ज़्यादा है, किंतु और राज्य सरकारें हैं। सबको मिलजुल कर इसमें काम करना होगा। पूरे देश की जनता को लगना पड़ेगा, जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा। जनता ध्यान नहीं देती, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जनता तो मुझे लगता है कि जनता ध्यान देती है। अगर सरकार कुछ कहती है, ऑड इवन जिसे लागू किया गया, उसमें पूरे जनता ने ध्यान दिया। हाँ, वो मजबूरी हो जाती है ना जनता की। जनता खुद ध्यान दे तो अच्छी बात है। जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को भी करने की जरूरत है, तभी इस समस्या से समाधान। आप भी एक नेता हैं, मैं ये नहीं समझ पाता, ये मैं कई लोग सबसे सवाल पूछ रहा हूँ जिससे भी हमारा बातचीत होता है, कि पर्यावरण को मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भारत में ये ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न हुई हैं। जब जागरूकता आएगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तब मुझे लगता है कि पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक पृथ्वी और धरती हमारी सुरक्षित हो नहीं पाएगी। हम सुरक्षित हो नहीं पाएंगे। जिस तरह से हिमखंड टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं, हमारा जो सरोवर है वो सूख रहा है, वो बहुत चिंता की बात है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम पानी के बिना हो जाएंगे। हम जो पैदा होते 10 तरह की बीमारियां घेर लेगी, आदमी मरना शुरू हो जाएगा, आदमी की आयु कम हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा दुनिया को देने की ज़रूरत है। तो ये रही पर्यावरण पे बात। अब आते थोड़ा बिहार चुनाव पे, क्या कैसे देख रहे हैं आप? बिहार चुनाव कहाँ जा रहा है? देखिए, बिहार चुनाव, आज तो चुनाव ख़त्म हो रहा है, अब 10 तारीख को गिनती होगी। सरकार ने काम वहाँ किया है, नीतीश कुमार सरकार ने, लेकिन कुछ कमियाँ जरूर रह गई हैं। इसके कारण आज नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। वहाँ देखिए, 2 स्थिति है। एक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट है। मुझे लगता है कि 60% वोट बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, और 20-25% लालू यादव जी के नाम पर है। अब बाकी 10-12% में सब लोग हैं।
नीतीश जी तो उसी में आ रहे हैं। हाँ ना, नहीं, नीतीश जी तो एनडीए का हिस्सा है। मोदी जी के हाँ, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ नहीं है तो नीतीश जी भी वही स्थिति है। नीतीश जी ने तो मतलब आप ये कह रहे हैं 60% वोट से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एनडीए की सरकार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये कहिए कि भाजपा की सरकार बनने जा रही मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। है। अब मुख्यमंत्री तो पार्टी जो तय के, एनडीए जो तय करेगा सो अभी तक होगा। इस बात को चर्चा हो रही थी अभी तक कि अब बीजेपी कह रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश ही हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो क्या रिजल्ट जब सामने आएंगे उसके बाद की स्थितियां बदल सकती हैं? अब रिजल्ट आएगा तब पता आपकी चलेगा। मुस्कुराहट कुछ कह रही है कि कुछ रिजल्ट हो आएगा सकता तो है। पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये- कितनी सीटें किसको आती हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हमारी सरकार कितने बहुमत से बनती है, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय। एनडीए की सरकार एनडीए की सरकार। तेजस्वी खुद दावा ठोक रहे कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी, देखिए तेजस्वी तो 8वां पास है, 9वें में जाकर पढ़ नहीं पाए, और उनसे क्या उम्मीद करेगी बिहार की जनता, क्या संभावना है। जातिवाद की दलदल में जनता जो फंसी हुई है वो तेजस्वी के चक्कर में पड़ी हुई है, और तेजस्वी का मुझे नहीं लगता है कि कोई दृष्टिकोण है, कोई समझ है, बिहार के विकास का कोई मानचित्र उनके पास है। तो इसलिए जनता समझती है सच्चाई। तो लालू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें लालू जी का भले ना चुनाव प्रचार में, लेकिन नाम उनका खूब छाया था। हाँ, लालू जी के नाम पर ही तेजस्वी, और कुछ है नहीं, अपना कुछ नहीं है तेजस्वी का। जो है जो लालू जी ने के नाम पर ही है तेजस्वी। तो आपने देखा कि पर्यावरण से लेकर बिहार चुनाव तक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उपेंद्र चौहान जी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।